कि भगवान और भक्त के बीच में पैसे नहीं होने चाहिए, कि हम इतनी का टिकट कटाएं और हम 5 मिनट में दर्शन करें और कोई 10-10 घंटे के बाद दर्शन करे। कलयुग जब चरम पर होगा तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही सिद्धांत रह जाएगा। न पुत्र बचेंगे, न पौत्र बचेंगे, न स्वयं रावण बचेगा। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं अभी से। मॉडर्न की परिभाषा को हमें बदलना होगा। वो अपने दादाजी को कभी जेंटलमैन नहीं मानेगा बच्चा। मतलब क्या धोती पहने हुए हो, जेंटलमैन तो टाई पहनते हैं। मतलब वस्त्रों से जेंटलमैन बना दिए गए। हम चरित्र से जेंटलमैन थे, हम चरित्र से स्मार्ट थे, हम चरित्र से धार्मिक थे। और ये बात केवल शिक्षा पद्धति के गलत होने के कारण है। जो सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ हो तो हार्डवेयर कितना भी अच्छा, तो वो मशीन अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। राम जी कहते जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, रावण कहता जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। माइथोलॉजी वो शब्द है ग्रीक का। माइथोलॉजी वहाँ होती होगी, हमारे यहाँ सत्य और तथ्य होते। ये धर्म दंड है और मस्तक पर सदा इसलिए रखता हूँ कि मस्तक में ऐसी कोई बुरी बातें आए तो धर्म दंड मेरे ऊपर भी अनुशासन करे। मैं मस्तक पर हूँ। तो हम अपनी विद्या के कारण ही विश्वगुरु थे, हम अपनी विद्या के कारण ही सोने की चिड़िया थे और उसी विद्या पद्धति को हम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत पक्ष में हैं इसके और हम बहुत जल्द इसको कर लेंगे और दुनिया को एक बहुत बड़ा मॉडल देंगे। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइव एबीपी लाइव पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज जिनके साथ मैं बैठी हूँ आप उनसे पहले भी एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर मिल चुके हैं। जितने सवाल आपने पूछे थे हमसे, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा सबसे पहले तो पसंद किया वो इंटरव्यू और आप सभी ने अपने बहुत सारे सवाल छोड़े, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। बाकी आपके जितने भी सवाल थे उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। सबसे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर। महाराज जी, बहुत सारे लोगों ने आपके इंटरव्यू को पसंद किया और बहुत सारे सवाल उन्होंने लिखे कमेंट सेक्शन में कि अगली बार जब महाराज जी आए तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। तो हम धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि क्या है ना, जनता है, उनको तो खुश रखना ज़रूरी है और उनके सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी है। सबसे पहले राम मंदिर से शुरुआत करते हैं। हर जगह मंदिर बन रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन मंदिर की एक चीज़ जो लोगों ने नोटिस की और जो लोगों का सवाल है वीआईपी ट्रीटमेंट, यानी लोग जो है पैसे देकर लाइन में जो है किसी को अगर दर्शन करना है भगवान के तो वो पैसे देते हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेते हैं और वो दर्शन कर लेते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए, ये प्रश्न भारतवर्ष के मन में भी है और जितने भी धर्म को जानते हैं, क्योंकि जिस धर्म के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं कि मान सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता, और उस भक्ति की जगह पर अगर पैसे आ जाएं या धन आ जाए तो निश्चित ही लोगों के मन में सवाल उठना लाज़िमी है। वीआईपी कल्चर का अर्थ होता है, वीआईपी का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो बहुत महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसके भीतर में कोई विशेष गुण है वो गुण मेरी विभूति है। मनुष्यों में मैं राजा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, क्योंकि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत किसी गुण में निष्णात है, सम्मानित है और वो मंदिर में जाते हैं और उसके अनुसार उनका दर्शन होता है, वहाँ के पुजारी ये, तो मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मुझे ज़रूर एक शंका है कि भगवान और भक्त के बीच में पैसे नहीं होने चाहिए, कि हम इतनी का टिकट कटाएं और हम 5 मिनट में दर्शन करें और कोई 10-10 घंटे के बाद दर्शन करें। मैं इस कल्चर के विरुद्ध हूँ, क्योंकि यह सनातन संस्कृति और सनातनी युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उन्हें भी लगता है यार हर जगह पैसा ही चलता है, जब भगवान के द्वार पर भी पैसा ही चलता है तो चलो पहले पैसा ही कमाते हैं, भगवान और सनातन धर्म बाद में देखेंगे। तो इस कल्चर को हटाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में, गुरुद्वारे में और अपने माता पिता के पास पैसों से नहीं बल्कि श्रद्धा से, विश्वास से और योग्यता से प्रवेश करना चाहिए। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे आप इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं मोदी जी से, तो हम आने वाले समय में हमें इसमें कुछ बदलाव दिखाई दे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात की तो हमने कहा लोग मुझे दलाल भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, फिर मैंने एजेंट की परिभाषा बताई। गुलाब के फूल से जो खुशबू निकलती है, हवा उसे हमारे तक पहुंचाती है, तो हवा भी एजेंट है। तो मैं भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस सनातन कल्चर, धर्म में आस्था और पूरे 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर के रूप में जो इमर्ज कर रहे हैं और सारी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, मैंने
उनके गुणों की तारीफ की और वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत संवेदनशील है। और एक बात और, वो जिस जगह से उठ के आए हैं, जिस परिवार से, जैसे जैसे धीरे धीरे अभी एक जगह पर मिलने के बाद उन्होंने, जब वो 41 वर्ष के थे और हमारी मुलाकात हुई, तब वो उस घटना को याद करके और खिलखिलाकर हंस पड़े। और मैं बोला, आपको याद है? बोला, हाँ मुझे याद है। तो वो बड़े संवेदनशील हैं और मुझे लगता है कि वो इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं, एक एक विषय पर, कैसे आस्था, धर्म और ये जो सनातन संस्कृति है, ये पैसे से नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा और योग्यता से इसका माप हो। प्रधानमंत्री जी इसको अवश्य करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जितने लोगों ने ये सवाल पूछा था, आने वाले समय में जैसे जितने बदलाव हो रहे हैं देश में, इसमें भी बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जी से आपकी जो हाल ही में मुलाकात हुई, वहां पर आते हैं। संभल में कल्की धाम के बारे में कुछ बातें करते हैं। कल्की धाम के बारे में ये सवाल है मेरा कि कहते हैं ना कि ऐसा कहा गया पुराणों के अनुसार कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो संभल में ही अवतार लेंगे भगवान। तो क्या मान लें कि अब अवतार लेने का समय आ गया, क्योंकि हम भी भगवान की तैयारियों में लग गए हैं, अब कलयुग चरम पर है? देखिए, वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार और हमारे पुराणों के अनुसार अभी केवल 5,500 साल हुए हैं, जबकि ये लाखों वर्ष की बात है। लेकिन भगवान अपने भक्त के हृदय में आस्था के बल पे अवतार लेते हैं। गुजरात के एक संत रहे नरसिंह मेहता, उनके जीवन में 56 बार भगवान श्री कृष्ण, कभी गाड़ी वाले रिपेयरिंग करने के लिए, कभी भात भरने के लिए और कभी सांवरिया सेठ के रूप में 56 बार आए उनके जीवन में। तो भक्त की भावना पर और भक्त की निश्चलता पर भगवान अनंत रूपों में प्रकट होते रहते हैं, उनका अवतार होते रहता है। कल्की धाम में, कल्की पीठाधीश्वर के हृदय में ये भाव है कि ये कलयुग है और कल्की भगवान का स्वागत हमें अभी से करना चाहिए, अभी से हमें मानस बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया 16-18 वर्षों तक। और अब जाकर के भगवान कल्की के उस महामंदिर का शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी, धार्मिक और परम आस्थावान, सबके लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ, करकमलों से हुआ। तो अब ये माना जा सकता है, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा कि मैंने कहा काल चक्र बदल रहा है, जब अयोध्या में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि देखिए कल्की भगवान को आना अभी बाकी है पर तैयारी हमने शुरू कर दी है। और यही बात भारतवासियों को करनी चाहिए। 1000 वर्ष बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। और इसे ही दूरदृष्टा कहते हैं। और शायद हमारे आध्यात्म में दूरदृष्टा शब्द का बड़ा महत्व है कि हर व्यक्ति को दूरदृष्टा होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आगे क्या होगा। उस दृष्टि से कल्की धाम का शिलान्यास हमारे दूरदृष्टा होने का एक प्रमाण है। और कल्की भगवान के लिए हम सब बैठे हुए हैं कि प्रभु जल्दी आइए, क्योंकि घोर कलयुग हो रहा है और आपकी ज़रूरत है। यद्यपि वो अपने समय पर ही आएंगे, परंतु मेरा ऐसा भी मानना है जब जब भक्तों को ज़रूरत पड़ेगी, प्रभु उसके पहले भी 100 बार आएंगे। कलयुग की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या होगा उस समय। ये एक सवाल मेरी तरफ से है, लोगों का नहीं है, कि कहते हैं कलयुग चरम पर होगा, कलयुग चरम पर होगा। कलयुग जब चरम पर होगा तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या सावधानियां अभी से ही लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति एक केवल हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर उसके भीतर में है। मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करता हूँ, वो ज़्यादा युवाओं को समझ में आएगी। तो जो सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ हो तो हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, पर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो वो मशीन अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। मनुष्य के साथ ऐसा है, हेल्थ के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, हमने बहुत वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ मेडिकल में प्राप्त कर ली है। हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर को कर रहे हैं, हम किडनियों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम बहुत आगे हैं। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है। जीवन से धृति, क्षमा, प्रेम, शांति, आनंद, संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों का क्षरण, ये निरंतर होता जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि शांति हमसे कोसों दूर है। हम सब मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हो रहे हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन हो रहा है। दैट मीन्स कोई ना कोई इनर प्रॉब्लम है। तो धर्म क्या करता है, धर्म आपके इनर प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखता है, शारीरिक को नहीं रखता, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे आहार, हमारे विहार, हमारा उठना बैठना, हमारी हाइजीनिक व्यवस्था, ये सब हमारे धर्म में दिया गया है। सनातन धर्म में हजारों लाखों वर्ष पूर्व सब कुछ लिखा गया है। भोजन कैसे करना है, कैसे बैठना है, हाथ कैसे धोना है,
अर्थात छोटी छोटी हाइजीनिक चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए धर्म का जरूरत है, धर्म के प्रवचन की जरूरत है, और धर्म के उन सिद्धांतों को जो कभी ऋषियों ने इन्वेंट किया था उनको जानना और उन पर चलना बहुत जरूरी है। तो कलयुग चरम पे क्या आएगा? देखिए, सतयुग में भी पृथ्वी का हरण हो गया था, अभी तो पृथ्वी पर चोरियां हो रही हैं। उस समय में हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी ही चोरी कर ली थी। तो हमें तो लगता है सतयुग से अच्छा युग है ये, कि उस समय पूरी पृथ्वी चोरी हो गई, अभी पृथ्वी पर चोरी हो रही है। तो कलयुग का चरम अवस्था का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने मानवीय संवेदनशीलता को खो देगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, लोग पहचानना बंद कर देंगे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही सिद्धांत रह जाएगा। और उस रुपया को रावण की तरह पाके भी एक दिन 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती, न पुत्र बचेंगे, न पौत्र बचेंगे, न स्वयं रावण बचेगा। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं अभी से। जब हम धर्म पथ पर चलेंगे, हमारे युवा जब समझेंगे कि एआई के साथ साथ हमें आध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म की भी आवश्यकता है, हम स्पिरिचुअल बने। देखिए, जानकी जी का एक नाम वैदेही है, सीता जी का, उनके पिताजी का नाम है विदेह, अर्थात जो देह से भी ऊपर उठ गए हैं। हमारी स्थिति क्या है? हम सिर्फ देह तक सीमित हैं, देह और देह के रिश्ते। बट केवल हम देह नहीं हैं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल शरीर हूँ? क्या इंद्रियां हूँ? मन हूँ? केवल बुद्धि हूँ? नहीं, उससे भी ऊपर एक चैतन्य शक्ति हमारे भीतर में, जिसको चेतना कहते हैं। उस चेतना के स्तर को, कॉन्शसनेस को जब हम पहचानते हैं, तब धीरे धीरे कलिकाल का प्रभाव समाप्त होगा। इसलिए 1000 वर्ष पहले से प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हर चीज की तैयारी शुरू कर दीजिए, चेतना के स्तर को भी ऊपर उठाइए। और आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जी की पहली ओथ जब वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मैं सभी ओथ में रहा हूं और साक्षी रहा हूं, तो उन्होंने कहा, आज के लोगों का पहला प्रश्न ये है, इसमें मेरा क्या लाभ है? कोई भी काम अगर सरकारी अफसर के पास भी जाइए, इसमें मेरा क्या हिस्सा है? अरे राष्ट्र का क्या हिस्सा है, सबका क्या हिस्सा है? इस बात को कोई नहीं पूछता। हम संकुचित होते जा रहे हैं, कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म विराटता का नाम है। विष्णु का अर्थ होता है विराट। हम जितने विराट होंगे उतने सनातनी होंगे, हम जितने संकीर्ण होंगे उतने असुर होते जाएंगे। तो ये तैयारी आने वाले उस चरम अवस्था की है जब अनाचार, अत्याचार, व्याभिचार बढ़ जाएंगे। अगर मानस अभी से हमारा तैयार हो, हम धीरे धीरे अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करें, सनातन के 16 संस्कार के द्वारा उनका जन्म हो, तो मुझे लगता है कलयुग आएगा तो जरूर, पर उसके प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे और बच भी जाएंगे शायद। एक सवाल, जैसे आपने कहा 16 संस्कारों की बात की, जो हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है उस बच्चों को आजकल मॉडर्न बनना सिखाया जा रहा है कि मॉडर्न बनो। गुरुकुल जो है वहाँ पर सिखाई जाती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें गुरुकुल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल हर गली में मिल जाता है, लेकिन गुरुकुल आप देखेंगे तो मुश्किल से ढूंढने से मिल रही है। तो हमें गुरुकुलों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि 16 संस्कार जिनकी हम बात कर रहे हैं वो लोगों में, वो बच्चों में बचपन से ही वो सीख पाएँ और जान पाएँ। सनातन धर्म जाना ही जाता है अपने 16 संस्कार के लिए। जब विवाह होता है तो भी एक संस्कार है। जब हम बच्चे को जन्म देने जा रहे होते हैं, एक नई सोल को इस पृथ्वी पर लाने जा रहे होते हैं, तो उसको भी कहते हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार। तो ये 16 संस्कार जब सनातनियों ने खो दिए तो यहाँ भी असुर पैदा होने शुरू हो गए। और अब वो मानवता उस आह्लाद पे नहीं है, उस संवेदनशीलता पर नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। राजतंत्र होता तो किसी राजा को एक बार समझा दिया जाता कि ये करना है, और राजा ने घोषणा कर दिया होता कि आज से ये घोषणा किया जा रहा है, ये शिक्षा व्यवस्था हटी, अब इसको बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जी सनातन संस्कृति के पोषक हैं, और सनातन संस्कृति के पोषक होने के कारण वो पूरे 8 अरब विश्व के जनता के पोषक हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति मानती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। लेकिन लोकतंत्र में लोकसभा है, राज्यसभा है। मैं साधु जरूर हूँ, पर इतना नॉलेज है मेरे पास, जैसे विज्ञान का नॉलेज मैं रखता हूँ। मैंने साइंस पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये सब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मुझे लगता है कि बैचलर के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा भी सकता हूँ बिठा करके, उनके इस मॉडर्न साइंस को भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने संवेदनशीलता, उसके साथ साथ मैंने रिचुअल्स, उसके साथ साथ मैंने स्पिरिचुअल साइंस को भी पढ़ा हुआ है।
और प्रधानमंत्री जी भी इन सब चीज़ों को जानते हैं। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कौन कितना पढ़ा है मैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि विवेकानंद पढ़े थे, ग्रेजुएट थे, और उनके गुरुजी 5वीं क्लास फेल थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। परंतु विवेकानंद ने जब शिकागो में धर्म जागरण सभा में लोगों को जगाया और लोग उनके पीछे भागे, वो रोते हुए कहे, इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है, मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर में है। अब 5वीं क्लास फेल आदमी और ग्रेजुएट आदमी को क्या शिक्षा दिया होगा? आज के बच्चे तो ये पूछ सकते हैं। लेकिन वो आध्यात्मिक विद्या है जिसमें इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। अक्षर पहचान गए, इट्स एनफ। A to Z एंड अ से लेके ज्ञ तक पहचान गए, काफी हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुलम की व्यवस्था को धीरे धीरे लागू करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलनी होगी। प्रधानमंत्री जी के नियत से और प्रधानमंत्री जी के नीति से मुझे ये पक्का विश्वास है कि वो सनई सनई जो काम कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, वो कोई विद्रोह नहीं चाहते, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि लोग खड़े हो जाएं कि देखो जी हमारे विरुद्ध में हैं, परंतु वो सबके हित में काम कर रहे हैं। इस मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वंस करके, और जैसे ही हमारे सनातन विद्या और अभी के आधुनिक साइंस को समावेशित करके एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय विद्या पद्धति है। और ये फ्यूजन विद्या पद्धति, एजुकेशनल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। और आप देखना, ये विद्या पद्धति बहुत जल्द बनेगी। गुरुकुलम कोई प्राचीन चीज नहीं है और ये अंग्रेजी कोई मॉडर्न चीज नहीं है। मॉडर्निटी का अर्थ होता है जो ब्लिसफुल है वो मॉडर्न है। नहीं तो हम मॉडर्न बहुत हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, हमने बहुत कुछ लगाया हुआ है, हम बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं, पर डिप्रेशन में हैं। ऐसी मॉडर्निटी का क्या करेंगे हम? मॉडर्न वो है जो मुस्कुरा रहा है श्री कृष्ण की तरह, ऑलवेज स्माइलिंग उसके फेस पे है, जो मिल रहा है वो भी स्माइल कर रहा है उनको देख करके। अर्थात जिनके जीवन में आह्लाद है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, वो मॉडर्न है। मॉडर्न की परिभाषा को हमें बदलना होगा। मॉडर्न कोई कपड़े नहीं होते, मॉडर्न चमड़ों को नहीं बनाया जाता, मॉडर्न हेयर स्टाइल नहीं होते। मॉडर्निटी अंदर में होती है, स्मार्टनेस अंदर में होती है। कहते हैं ना, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो या स्मार्ट लग रहे हो तो क्या केवल चमड़े देख रहे हो? स्मार्टनेस का अर्थ यह है कि आप कितने सुकून में हैं। बोला आपके पास बैठते ही बड़ा अच्छा लगता है, आप कितने प्यारे हो, आपके पास बैठ के ऐसा लगता है कि मैं छोटा नहीं हूं, आपके बराबर हूं। तो ये मॉडर्निटी है, ये स्मार्टनेस है, और ये चीज युवाओं को समझना होगा। इनकी कोई गलती नहीं है, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े लिखे हैं बेचारे, प्रारंभ से इनको यही सिखाया गया है, इसलिए बच्चों की कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे जब शिक्षा पद्धति बदलेगी, और इसी के कारण नेहा जी हमने 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया है बनारस में ही, और हम एक सनातन विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां किड जी से छोटे बच्चे अपने संस्कारों को पढ़ेंगे, और वो 5th 6th तक आते आते तो 16 संस्कार को समझ जाएंगे। और वो बच्चे जब बड़े होंगे और वहां से जो हमारी पीढ़ी शुरू होगी, आप यकीन मानिए कि आने वाला समय भारत का होगा, भारत विश्व गुरु होगा, और भारत पूरी दुनिया को शांति, समृद्धि और आनंद। हम शासन नहीं करना चाहते किसी के ऊपर में। हमारा चीन का विस्तारवादी नीति नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर आक्रमण करके हमला कर लें। आज तक भारतीयों ने किया ही नहीं है। भारत पर हमले हुए हैं, भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया है। वो सनातन संस्कृति के हम लोग हैं। तो हम अपनी विद्या के कारण ही विश्व गुरु थे, हम अपनी विद्या के कारण ही सोने की चिड़िया थे, और उसी विद्या पद्धति को हम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत पक्ष में हैं इसके, और हम बहुत जल्द इसको कर लेंगे और दुनिया को एक बहुत बड़ा मॉडल देंगे हम। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, मैं कहती हूँ कि आप उनके साथ चल रहे हो, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, तो शायद ये जो चीज़ें हैं, ये सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। हम शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा पद्धति अभी तक चली आ रही है, क्या यही एक कारण है कि हम आज तक विकसित नहीं हुए? एग्जैक्टली, 1 पॉइंट, और पॉइंट्स को फिक्स करने चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें फिक्स करना चाहिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और नंबर 1 अगर ये है तो पहले नंबर 1 को रिमूव करना चाहिए। नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो शिक्षा है, क्योंकि बच्चे बनते शिक्षा से ही है ना। बचपन से उन्हें जो सिखाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, धीरे धीरे उनकी मानसिकता बन जाती है। तो जब बच्चों को ये पढ़ा दिया गया कि वो आदमी धोती पहना हुआ, तिलक लगाया हुआ है, वो सब बेकार आदमी है, पाखंडी आदमी है, और ये बोला ये टाई और सूट पहन करके बैठा हुआ है, क्लर्क है, ये घूस लेता है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो ये उनकी मानसिकता में है। जी फॉर जेंटलमैन, जेंटलमैन में क्या है, एक हैट पहना हुआ है, टाई लगाया हुआ आदमी, पैंट शर्ट पहना हुआ है, वो अपने दादाजी को कभी जेंटलमैन नहीं मानेगा बच्चा। मतलब क्या धोती पहने हुए हो, जेंटलमैन तो टाई पहनते हैं। मतलब वस्त्रों से जेंटलमैन बना दिए गए। हम चरित्र से जेंटलमैन थे, हम चरित्र से स्मार्ट थे, हम चरित्र से धार्मिक थे, और ये बात केवल शिक्षा पद्धति के गलत होने के कारण है। और मैं नहीं कह रहा हूं ना, उन लॉर्ड मैकोले ने ही कहा था। मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना के जा रहा हूं कि भारतीय शरीर से तो स्वतंत्र हो जाएंगे, पर मानसिक रूप से सदा हम लोगों के गुलाम रहेंगे। उन्होंने ही लिखा है,
और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को उन्होंने कहा भी है और वो पत्र आज तक भी है। पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में जिसने बनाया था उसने कहा ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था बना के जा रहा हूँ कि भारत में कभी शांति नहीं होगी, सरकार और जनता आपस में लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस मर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया है, इसलिए वो इतने रिफॉर्म कर रहे हैं, चाहे पुलिसिंग की व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो, चाहे ऐसे कई चीज़ें नियम थे जो आपस में डिपार्टमेंट इतने उलझे रहते थे कि सड़क नहीं बन पा रहा है। रेलवे का सड़क नहीं बन पाया कि रेलवे के अंडर में है, प्रधानमंत्री जी ने सबको लिंक्ड कर दिया, भैया एक दिन में सिंगल विंडो में ये पास हो जाएगा। मुझे लगता है उनकी नीयत इतनी अच्छी है भारत माता के लिए। भारत माता ने एक ऐसा सपूत जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, मैं गदगद हो जाता हूँ जब बात करता हूँ। मुझे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईमानदारी की बात तो यही है नेहा जी कि हम जब मिले तो शायद 20 वर्ष के बाद मिले। अगर वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, न मैंने कभी मिलने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो अपने मार्ग पर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और मैं दिन रात धर्मपीठ के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। पर एक एक गतिविधि को वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर मिले तो ऐसे मिले, ऐसा लगा जैसे रोज ही एक साथ बैठते हैं। और उन्होंने कहा मुझे सब याद है और बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने अपने जीवन में 2,51,00,000 बार एक माला जप करके मैंने रखा। उस माला को मैंने उनको समर्पित कर दिया कि इसके अधिकारी आप हो। और उन्होंने जिस भावना और श्रद्धा से करोड़ों विश्वासियों के पास उसे प्रणाम करके रखा हृदय से, तो ये एक बड़े संवेदनशील, बड़े धार्मिक, आस्थावान प्रधानमंत्री हैं और भारतीयों को गर्व होना चाहिए। और मैंने तो कहा है आप शतायु हों, दीर्घायु हों, और वो रहेंगे भी और भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और मुझे लगता है आपने जो माला उनको दी है उससे उनकी जितनी परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी आने वाले समय में। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि वो चूंकि भगवत मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो भगवान का और आशीर्वाद। मेरे पास यही धन है। देखिए, हम उस धन को ज़्यादा धन नहीं मानते, हम वृंदावनवासी हैं। हमारो धन राधा, राधा परम धन राधा। तो राधा नाम का जो जप किया था, मैंने वो राधा नाम उनको सौंप दिया। मुझे पक्का विश्वास है कि मार्ग की परेशानियाँ, उनके पुरुषार्थ, संतों की प्रार्थना और देशवासियों के उनके लिए की गई रोज प्रार्थनाएं और पूजा, उससे प्रधानमंत्री जी का पथ साफ होगा और देशवासी भी आनंदित रहेंगे। जरूर होंगे, क्योंकि आप भी लगे हुए हैं, आप भी दिन रात जो है लोगों को धर्म के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। एक चीज़ मैं जो जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कलयुग की बहुत सारी बातें हो रही हैं, कल्कि की बात हो रही है, 7 चिरंजीवी के बारे में जानते हैं। आजकल लोग क्या हो रहा है, मैं महाराज जी ऐसे बोलूँगी कि साधु संत जो लोग हैं, लोग पहले उनको बहुत इज्जत देते थे, लेकिन आजकल गलत चीज़ें जो है की जा रही हैं कि उनके अंदर कोई जादू है और वो लोगों को अचानक से ठीक कर देते हैं, अचंभित कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हर चीज़ वायरल हो जाती है ना कि गलत चीज़ें भी लोग तक पहुंच रही हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक साधु संत कह दे कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि साधु संत भी गलत गलत तरीके से कि छू मंतर हो गया आप पे, ऐसे करके और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी शिक्षा का एक अभाव मैं देखता हूँ। जैसे आप कहेंगे कि ये काला उजला है, तो काला उजला कैसे हो सकता है? या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, दोनों अपोजिट हैं। साधु पाखंडी हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? पाखंडी पाखंडी होगा और साधु साधु होगा। साधु कभी पाखंडी नहीं हो सकता, और अगर वो साधु पाखंडी हो गया तो फिर साधु कैसे रहा? नहीं रहा वो साधु। तो ये शब्द ही व्यर्थ है, मुझे लगता है जो लोग कर रहे हैं। एक ढोंगी साधु पाया गया, या तो ढोंगी बोलिए या साधु बोलिए। साधु है तो मतलब जो अपने जीवन को भी सिद्ध कर लिया, लोगों के जीवन को भी सिद्ध कर रहा है, वो साधु है। अब मूल जगह पर आइए। मूल स्थान ये है कि एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपने, नरेंद्र मोदी जी ने खुद एक दिन कहा कि मुझे गरबा खेलते हुए दिखाया गया। मैंने भी वो वीडियो देख, मोदी जी ने कहा, पर मुझे लगा, मैंने छानबीन नहीं किया, मोदी जी को गरबा खिलाया गया। इस एआई के ज़माने में तो कब क्या सोशल मीडिया पे आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। किसी महापुरुष के संबंध में कौन सी वीडियो आ जाएगी, किसी महापुरुष के आवाज़ को बिल्कुल उनकी तरह करके कहाँ उनको घूस देते हुए दिखा दिया जाएगा, तो इसकी गारंटी तो अभी नहीं है। और शायद मुझे लग रहा है कि भारत की सरकार ने इसी कारण से ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप इत्यादि जो हैं, बड़े गहरे रूल्स बन रहे हैं इस पर, क्योंकि आने वाले समय में हजारों हमारी वो बहू बेटियां, हमारे प्रतिष्ठित लोग, कहीं उनके अस्मिता के साथ न खेल जाइए। हमने ये निर्माण किया है मनुष्य की सुविधा के लिए, मनुष्य के अस्मिता के साथ खेलने के लिए नहीं बनाया गया है कंप्यूटर। ये जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं,
इसके बड़े बैड इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट भी हैं। और ये साइड इफेक्ट कब दूर होगा? जब बच्चे 16 संस्कार को जानते हुए सनातन संस्कृति से पढ़ेंगे, तो वो इस कंप्यूटर का सही उपयोग करेंगे, एआई का सही उपयोग करेंगे। और नहीं तो ये एआई तो विध्वंस ला देगी। आप इमेजिन करो, अचानक एआई से एक नया चैनल बना दिया जाता है, एबीपी का क्लोन बना दिया जाएगा। उसी क्लोन पर प्रधानमंत्री खड़े होंगे और कहेंगे कि अभी अभी चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, या हमको चाइना पर अटैक करना है, या मैंने पूरा नोट बंद कर दिया है। तो 1 मिनट के लिए तो देश में आग लगा। या उनके मुंह से बुलवा दें कि इस धर्म को मैं यहां से समाप्त कर देना चाहता हूं, तो रात भर में दंगे फैल जाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं बड़ा आह्लादित हूं प्रधानमंत्री के आईक्यू से कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरे आईटी का जो ये है मंत्रालय, उसको कह रखा है कि जो जो निर्णय लेने हैं कठोर, जिससे हमारे देशवासियों की रक्षा हो सके, शांति की रक्षा हो सके, वो आप करिए। और ये जरूरी है सब देशों के लिए। तो मुझे लगता है वो 8वां चिरंजीवी कोई घोषित कर दे, रोज तो लोग ही भगवान घोषित कर देते अपने आप को, मैं भगवान हूँ। एक बड़ी प्यारी बात आपको कहता हूँ, हर गुरु का ये धर्म है कि वो अपने आप को ईश्वर का दास समझे कि मैं ईश्वर का दास हूँ। और हर शिष्य का ये धर्म है कि अपने गुरु में भगवान का दर्शन करे। उल्टा हो गया है, शिष्य भगवान मानने को राजी नहीं है और गुरु भगवान घोषित करने को राजी है। होना ये चाहिए कि मेरे गुरु ब्रह्मा के जैसे हैं, विष्णु के जैसे हैं, मेरे गुरु ही साक्षात महेश्वर हैं। शिष्य कह सकता है, उसकी भावना है, पर गुरु कहेंगे मैं रामदास हूँ, मैं तो कृष्णदास हूँ, मैं तो राधा रानी के चरणों का दास हूँ, मैं अपने गुरु का दास हूँ। ये भावनाएं सनातन संस्कृति में हैं। तो इसके उलट भी भगवान के समय में ही पौंड्रक था, 2 लकड़ी के हाथ लगा करके घोषित कर दिया था मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। और भगवान के पास चिट्ठी भी भिजवा दिया था कि 7 दिन में सरेंडर करो, नहीं मैं हमला कर दूंगा। भगवान ने कहा 7 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ रहा हूँ। और फिर पौंड्रक का वध किया उन्होंने। तो जब भगवान के समय में नकली भगवान पैदा हो गए थे, तो आज भी अगर नकली भगवान आ जाए, कोई 8वां चिरंजीवी आ जाए, तो इसमें कोई बहुत सोचने विचारने की बात नहीं है। ये सब होता रहेगा, पर हमें ट्रूथ्स पे जीना है, हमें फैक्ट्स पे जीना है, और हमें सनातन संस्कृति के उस श्लोकों पर जीना है जिससे हमारी मेधा, हमारी आईक्यू, हमारी प्रज्ञा, वो समझ, बोध, प्रतिबोध, कॉन्शसनेस, हमारी चेतना का स्तर उन्नत हो और हम अपने लिए भी और सारी मनुष्यता के लिए अच्छे काम कर सकें। ये चीज़ें होती रहेंगी, इसको कभी नहीं रोका जा सकता। ये रोज होंगी। अब एआई के ज़माने में तो रोज होंगी। हम ही बैठे हैं, कल हमारे बारे में कुछ देख लेंगे, अरे ये क्या हुआ, गुरुजी का तो हमने इंटरव्यू लिया था, क्या पता क्या आ जाए। पर चेष्टा तो ये होनी चाहिए कि भगवान ने जैसे विश्वामित्र जी पर भरोसा किया था कि ये मेरे गुरु हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। ये कोई विरोध में आता है, कोई सपोर्ट में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहाँ बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धारा प्रतिकूल न हो। नाविक वहीं पे धारा प्रतिकूल हो तब नाव चला के दिखाए। तो प्रतिकूलता तो चारों तरफ है, इसमें भगवान का स्मरण करते हुए ज्ञान के साथ हम अपने सतपथ पर चलते रहें। प्रभु की इच्छा जब तक होगी जीवित रहेंगे और राष्ट्र के लिए कर्म करते रहेंगे। महाराज जी आप अद्भुत हैं, आप सच में अद्भुत हैं। आप समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कैमरे के उधर बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ में आता है कैसे वो पहचाने कि सामने जो बैठा है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो अपने आप को एक संत कह रहा है, वो सही है। संत, सही संत की जिस पर विश्वास किया जाए, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, लोग कैसे समझे? प्रश्न अच्छा है, परंतु एक उसके साथ मेरा भी प्रश्न ये है कि 5वीं क्लास का विद्यार्थी, स्टूडेंट ये कहे कि मैं पीएचडी की कॉपी जांचूंगा, टेस्ट करूंगा, तो ये संभव नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति किसी सदगुरु को या महापुरुष को पहचान नहीं पाएगा। कठिनाई है क्योंकि उसकी चेतना के स्तर वो नहीं है। जैसे मैं जब हवाई जहाज में, जब भी एरोप्लेन में जाता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बुझा नीचे देख कि गंगा जी कैसी लग रही हैं। बोला नाली की तरह। उनकी नाली है कि गंगा जी हैं? बोला गंगा जी हैं। बोला नीचे जो बच्चा अभी खड़ा होगा, जो कभी हवाई जहाज पे बैठा नहीं होगा, वो हवाई जहाज को देख के कह रहा चिड़िया जा रही है, देखो चिड़िया, इतना बड़ा चिड़िया। और कोई कहे इसमें 500 लोग बैठे हैं। हाँ, मजाक करते हो, इसमें 500 लोग कैसे आएंगे, तो खिलौना है छोटा सा। जिस स्तर पे हम नहीं होते, अगर हम नीचे हैं तो ऊपर को नहीं समझ सकते, ऊपर हैं तो नीचे को नहीं समझ सकते, परंतु जो दोनों जगह गया हो वो समझ सकता है। दिखती नली है पर है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र है। दिखती चिड़िया जैसी है पर इसमें 600 लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही जिसने देह को भी पहचाना हो और आत्मा को भी पहचाना हो, वही डिसाइड कर पाएगा कौन गुरु हैं, कौन ढोंगी हैं, कौन पाखंडी हैं। पर ये कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो देखना होगा। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। वो अगर आपको धन का लोभ दे रहे हैं,
कि मैं तुझे खूब धनवान बना दूंगा, आप अवेयर हो जाइए। अगर वो कहते हैं तुम इसके लिए परेशान हो, चिंता मत करो, ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगा, तो अवेयर हो जाइए। अच्छा तुमको ये बीमारी है, मैं मंत्र से ठीक कर दूंगा। मंत्र से ठीक अगर कर लेते तो भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को वाण लगी तो वो भी वैद्य खोज रहे थे। स्वयं प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हनुमान जी ने सुषेण को लाया, उसके बाद जो दवाई बताई बोला वो भी बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले ये दवाई आनी चाहिए, संजीवनी। राम जी अब तो नहीं बचेगा मेरा भाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु आशीर्वाद तो दो, मैं ले आऊंगा, और जाकर के लाए। भगवान ने कहा मनुष्य के रूप में जब आए हैं तो मनुष्य की तरह ही जीना है, ये कह के कि ये तो भगवान थे सब कर लिए, इसलिए भगवान ने कोई भगवत्ता नहीं दिखाई, हर जगह मनुष्यों की तरह जीवन जिया। हनुमान जी उड़ के पार हो गए और राम जी ने पुल बंधवाया पत्थर डाल डाल के समुद्र के ऊपर में। मुझे लगता है चमत्कारों पर नहीं जीना चाहिए, मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस। अगर ये मंत्र भारत समझ जाता है तो मुझे पक्का पता है कि वो ज्ञान की ओर चलेगा। तो कोई जो क्षुद्र लोभ दे रहा हो, किसान विकास पत्र 7 साल में धन दुगना करता है, पर गाँव में कभी कभी माताओं को जाकर के कोई साधु सन्यासी लोग बन के ठग लेते हैं कि यहाँ पर रख दो अपने सारे गहने और बेलपत्र इसमें रख दो, सुबह आना ये दुगना हो जाएगा, और रात में बाबा गायब हो जाते हैं और वो रोती रहती हैं। तो मैं ये भी पूछता हूँ ना, इतना लोभ क्यों है आपके पास? सरकार 6 साल में दुगना कर रही है, व्यापारी खून पसीना बहा के अपने पैसे को दुगना कर रहे हैं, नेहा जी यहाँ बैठी हैं ईमानदारी से अपने सर्विस को करती हैं और फिर अपना रोटी कपड़ा मकान और अपनी अस्मिता के साथ जीती हैं। आप रातों रात धन को दुगना करने के लिए अगर कहीं जा रहे हो तो निश्चित ही आप गलत जगह पर जा रहे हो, पाखंड में जा रहे हो, आपको नुकसान होगा। अगर कोई ये कहता है चिंता मत कर, सुदामा की तरह हो पर इसी में तुम खुश रहोगे, कृष्ण तुमसे मिलेंगे, मैं तुम्हें ऐसी बात सिखाता हूं। तो धन बढ़े न बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े न बढ़े, हमारे पास चीजें बढ़े न बढ़े, पर हमारी समझ इतनी बड़ी हो कि हमें लगे कि इस दुनिया में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जितना है मेरे पास वो सबसे सुंदर है। राम जी कहते जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, रावण कहता जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। ये दो अंतर है राम और रावण में। जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, ये तो रावण है सब कुछ लेगा, ये राम जी कहते हैं जो मेरे हैं वो सबसे सुंदर है। तो इस भावना के तहत अगर कोई संत कोई ऋषि आपको मिलते हैं कि आइए मैं आपकी चेतना का विकास करता हूँ, चिंता मत करो, आप ही के भीतर सब कुछ है, आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत फंसो, आपको शांति चाहिए, मैं बताता हूँ कि नॉलेज से कैसे शांति होगी। तो थोड़ा थोड़ा पहचाना जा सकता है, नहीं तो धोखे तो हैं इस राह में, बाबूजी जरा धीरे चलना संभल के इस राह में, ये तो है धोखे तो होते हैं, पर आप नॉलेजफुल होंगे तो आप सदगुरु को पहचान पाएंगे और सदगुरु आपको पिक कर लेंगे। यानी कि जहाँ पर ज्ञान हो और जहाँ से आपको ज्ञान मिले और सही मार्ग दिखाया जाए, वो सही सच्चे संत की पहचान है। जो कहें कि चमत्कारों में आप आडंबर दिखाएं, उनसे बचना धोखा चाहिए। होगा, धोखा होगा पक्का। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमने राम जी की बात की, माइथोलॉजी की बात करना चाहूंगी। बहुत सारे ऑथर जो है आजकल किताबें लिख रहे हैं और हमारे सुपर हीरोज के बारे में जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, उन पे किताबें लिख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं माइथोलॉजी। वो खुद भी पब्लिशर भी बोल रहा है, माइथोलॉजी नाम दिया गया, यानी हम अपने ही गोल्डन हिस्ट्री को झूठा साबित कर रहे हैं। मेरा इसी पे मैं विगत 20 वर्षों से बोल रहा हूँ। मिथ शब्द, माइथोलॉजी वो शब्द है ग्रीक का, पहले तो ये भारत का वर्ड ही नहीं है। माइथोलॉजी वहाँ होती होगी, हमारे यहाँ सत्य और तथ्य होते हैं। ये सत्य है, ये ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, हम इस पर बात करते हैं। तो माइथोलॉजी कोई शब्द नहीं है। जो राम हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं, कृष्ण हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं, भगवान भोलेनाथ हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं, महात्मा बुद्ध हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं, सभी लोग, महावीर हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं, सब ये गोल्डन हिस्ट्री हैं, गुरु नानक साहब हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं। तो गोल्डन हिस्ट्री को माइथोलॉजी बोल करके वो गुलामी के काल में वो सारी चीज़ें जिससे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए और भारत जो कभी विश्व गुरु रहा था वो भिखारी हो जाए, वो सारी व्यवस्था करके अंग्रेज लोग गए हैं। और इसके पहले जिन लोगों ने हमला किया था उन्होंने व्यवस्था कर दी है। अब हमारी सरकार आई है, मैं यही तो कह रहा हूँ, 75 साल से सरकार थी, क्यों नहीं इस बात को आपने पहचाना? जब कभी चाइना के ऊपर जापान का आधिपत्य हुआ करता था और चाइना जिस दिन उसके 1 वर्ष के अंदर जापानियों का नाम मिटा दिया अपने यहाँ से, एक बिल्डिंग जापानियों की नहीं रही, एक रोड का नाम जापानियों के नाम पर नहीं रहा, कहा कि पहले तो गुलामी के हर चिन्ह को मिटाओ। पर हमारे देश में जब गुलामी के चिन्ह को मिटाने की बात आती है, यहाँ बाबर रोड अभी भी चलता है, तो लोग ये देखिए ये तो गलत हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है।
अरे मैं कह रहा हूं बीर अब्दुल हमीद पथ नाम रखो ना, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। रस खान के नाम पर रखो ना, जो श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे। आप रखो ना ताज बेगम के ऊपर, जिन्होंने मक्का मदीना जाने से इनकार कर दिया, कह दिया कि मुझे तो वृंदावन में मेरा खुदा मिल गया, अब मैं नहीं जाऊंगी। आप जरा एपीजे अब्दुल कलाम अल आजाद जो मिसाइल मैन हैं, उनके नाम पर सड़कों का नाम रखो ना। अपने लोकल हीरोज के नाम पर नाम रखिए ना सड़कों का। आप क्यों बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, जिन्होंने विध्वंस किया, जजिया कर लगाए, जिन्होंने कितनी तकलीफें दी, अब आतंकवादियों के नाम पर सड़क का नाम रखो। ये कोई भी चेतना संपन्न राष्ट्र कर सकता है क्या? ये भारत में ही संभव है। ये अद्भुत राष्ट्र है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों से जब ये शासन सत्ता आई है और इन्होंने प्रयत्न किया है, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बाबा जी हों, जब ये उस काम को करते हैं तो सब चिल्लाने लगते हैं, अरे हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, भारत की अस्मिता की बात है, सनातन संस्कृति की बात है। 140 करोड़ लोग जो इस भारत में रहते हैं सब सनातनी हैं। 140 करोड़ भारतीयों का डीएनए एक है। 140 करोड़ भारतीयों के पूर्वज एक हैं, कोई अरब से यहां नहीं आया है। तो इसमें हम अलग हैं कहां? हम पूजा पद्धति अलग अलग है। आप ऐसे करके करते हैं, वो वाहे गुरु करते हैं, आप करिए ना, कोई फर्क नहीं है। पर नेशनलिटी, राष्ट्र प्रथम, हम भारतीय हैं और सनातनी हैं, इस बात का गौरव तो 140 करोड़ लोगों को होना चाहिए। और ये बोध धीरे धीरे भर रहा है। मैं आपको खुद बता दूं, मेरे जितने भी मुस्लिम जानने वाले लोग हैं, स्कॉलर, वो मेरे आश्रम भी आते हैं। हम बैठते हैं और कहते हैं कैसे होगा गुरुजी, इसी को करना है। तो अच्छे लोग भी हर जगह हैं जो चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर विवाद न करके इस राष्ट्र को विखंडित न किया जाए। परंतु लोग हैं मुट्ठी भर लोग। शिक्षा दी जाती है, कभी पत्थर मारने की, कभी इन बच्चों के हाथों में कंप्यूटर होने चाहिए, सुंदर ग्रंथ होने चाहिए, मानवता की सीख होनी चाहिए, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ये जो सिस्टम है उसमें खामी है। और अब चूंकि सत्ता एक अच्छे दल के हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर बड़े ईमानदार हैं, सबसे बड़ी ईमानदारी नेहा जी, आज एक कोई सरकारी नौकरी में चला जाए तो घर के लोग, साले साली, जीजा, फूफा, सब ऊंचाई पे जाने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ का भी जीवनी हमने देखा, जीवन पूरा, प्रधानमंत्री जी के भाइयों का पूरा जीवन देखा। लोग जब उन पर आरोप लगाते हैं तो मुझे हंसी आती है। ये व्यक्ति किसी के लिए धन जमा करके जाने वाला तो नहीं है, मुझे पक्का पता है। कोई आस्था नहीं है इनकी धन में। ये मैं, जब उन्होंने मुझे देख करके कहा, मैं 41 वर्ष का भी हूँ, हम उतने साल पहले मिले थे, याद करिए, उनको याद है, मुझे भी याद है। तो जिस व्यक्ति के भीतर में इतनी संवेदनशीलता हो और इतने वर्षों से जिनको मैं जानता हूं, वो पैसे के लिए तो कोई काम नहीं कर सकते। उनके जीवन में एक ही धुन है, माँ भारती की सेवा करूंगा और भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाऊंगा। ये मैं आपको बैठकर, किसी की बड़ाई नहीं, क्योंकि मेरे भी 51 वर्ष उम्र हो गए, मैंने आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी, आज तक कभी किसी के पास नहीं गया, आज तक किसी को बताया नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे इतने परिचित हैं। आज राष्ट्र शायद जान गया कि मेरे परिचित हैं, मैंने बताया कि नहीं। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, धर्मपीठ पर बैठकर भारत के लोगों को धार्मिक बनाना, ईमानदार बनाना, सतपथ पर चलने सिखाना। और वो राज सत्ता पर बैठे हैं जो नियम राज्यसभा और लोकसभा से बनने हैं। मुझे पक्का विश्वास है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री भी आदित्यनाथ योगी जी, उनके भी परिवार में उनकी बहन की वीडियोस वायरल हुई थी, जब हमने देखा था कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीती हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा था और पसंद भी किया था। महाराज जी, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी वो स्पिरिचुअल साइंस की तरफ है। स्पिरिचुअल साइंस और या हम कह सकते हैं मॉडर्न साइंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? वही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। जो मॉडर्न साइंस है वो सिर्फ बाहरी चीज़ों का विकास कर रहा है। वो सिल लोढ़ा होते थे तो उन्होंने मिक्सी बना दिया, मिक्सी भी और अजीब तरीके का बना दिया। अब तो भाई आप बैठे हुए हो, वहाँ से खाना लाएगा भी रोबोट, आपके मुंह में भी डाल देगा, और आपके मुंह नहीं चल रहे हैं तो रोबोट ऐसे से भी करा देगा। तो मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, बट सिर्फ आपके देह के लिए, शरीर के लिए। तो वो ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य का जीवन आसान हो रहा है, अब इलाज आसान हो रहा है। जो कट पीट करके कभी ऑपरेशन होते थे, लेज़र से हो जा रहे हैं। तो ये तो लाभ है मटेरियल साइंस का। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस नहीं होने की वजह से मनुष्य अशांत हो रहा है, मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है, तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। बड़े से बड़े अरबपति लोग भी और साधारण लोग भी तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। और ये स्पिरिचुअल साइंस मनुष्य के तनाव को दूर कर देगा। और आप भी पूछिएगा अपने दर्शकों से कि आपके पास जितना है
और आपके जीवन में ऐसा हो जाए कि तनाव न हो, सारे परिवार आनंद के साथ जी सके। ये चाहते हैं कि आप और धन लेकर के अपने जीवन में डिप्रेशन चाहते हैं, सब जवाब देंगे मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, आराम चाहिए। तो लोगों की पहली चाहत है तनाव से दूर एक शांत आनंदित जीवन, और यह केवल और केवल स्पिरिचुअल साइंस दे सकता है। स्पिरिट सबसे बना है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, उमंग। हम एक दिन होली के दिन उमंग में आ जाएं, दीपावली के दिन आ जाएं, दशहरा के दिन आ जाएं, और बाकी दिन फिर चिंता में रहें, अब कर्ज कैसे भरें। जो प्रति पल उमंग में रहता हो उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। स्पिरिट उसका कभी खत्म नहीं होता, तो स्पिरिचुअलिटी उसी को कहते हैं। और मुझे लगता है आप किसी भी नौजवान से पूछिए अपने टीवी के माध्यम से कि आपको क्या चाहिए, स्पिरिट चाहिए या केवल धन चाहिए? बोला मुझे स्पिरिट चाहिए, मुझे लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो स्पिरिचुअल साइंस ये देता है, और मटेरियल साइंस आपके शारीरिक जीवन को आसान करता है। जहां 24 घंटे में पहुंचते वहां 1 घंटे में पहुंचा देगा। महाराज जी, अभी दूसरा सवाल जो है मेरा, ये हमारे एक व्यूअर ने ही पूछा था कि कैसे जाने कि धरती पर मेरे आने का मतलब मैं कौन हूँ और धरती पर मेरे आने का उद्देश्य क्या है। ये हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा था। ये मैं आपसे जो है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, मैं भी कभी कभी ढूंढती हूँ, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो वो भी कहते हैं कि धरती पर हर किसी के आने का उद्देश्य है। ये कैसे जाने कि मेरा उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं एक ही बात आपको कहूंगा, आपने पहली बार जब अक्षर पहचाना होगा ABCD, तो किसी टीचर के माध्यम से पहचाना होगा। आप एक एक क्लास में ऊपर जाते गए और आपके टीचर बदलते गए, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर मिलते गए आपको। एक हाई स्कूल पास करने में आपको 12-12 टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप आध्यात्म के विषय में जानना चाहते हैं तो पहला, जैसे कभी एक जोक सुना करते थे कि विवाह में किसका ज़रूरत है, पूछा विवाह में क्या लगेगा, पंडित जी से पूछा किसी बच्चे ने, बोला एक कन्या तो लगेगी, बाद में वो कुछ लगेगा नहीं, कन्या लगेगी, पहले उसका जुगाड़ कर लो, तुम उनसे जाके बात कर लो। वैसे ही इस जगह पर अगर पहली कोई नीड है तो एक समर्थ गुरु की, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर, माई लिविंग मास्टर। फोटो से आप नहीं सीख सकते, फोटो से नहीं सीख सकते। फोटो याद दिलाती है, वीर शिवाजी हैं, इनकी तरह मुझे बनना है, पर वीर शिवाजी भी किसी फोटो को देख करके नहीं बने थे, अपनी माँ और अपने गुरु समर्थ श्री रामदास जी की कृपा और उनकी शिक्षा को पाकर शिवाजी बने थे। विवेकानंद किसी फोटो से विवेकानंद नहीं बने थे, बल्कि एक जिंदा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनके जीवन में गुरु थे, तब जाकर के विवेकानंद, नरेंद्रनाथ से विवेकानंद बने। तो पहली जरूरत तो एक स्पिरिचुअल मास्टर की है आपके जीवन में। हम लोग वृंदावन में कहते हैं, जिसके जीवन में संत आ गया समझ लो बसंत आ गया। जिसके जीवन में संत आ गए ना, तो उसके जीवन में बसंत आ जाता है। तो स्पिरिचुअल मास्टर आपके पास होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कितने वर्ष के लिए यहाँ आया हूँ इस पृथ्वी पर। ये पूरा पक्का मेरा घर नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह मुझे यहाँ से जाना है। जैसे जैसे ये नॉलेज आपका दृढ़ होता जाएगा, आप छोटी छोटी दुश्मनी भूलते जाएंगे। क्या यार, इससे क्या दुश्मनी करूं, एक दिन इसको भी जाना है, मुझे भी जाना है, क्या बकबक करें इससे। तो धीरे धीरे जब क्षुद्र चीज़ों को आप छोड़ने लगते हैं तो आप गहराई में जाने लगते हैं। तो फिर मैं आया किस लिए हूँ, मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है। और फिर आप अपने रूट की तरफ जाते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और आत्मज्ञान जैसे ही होने लगता, आत्मज्ञान का सीधा अर्थ है नेहा जी, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, रियली मैं कौन हूँ। अभी मन हावी है, मन को ही मैं मान रहा हूँ, कोई अपनी इंद्रियों को मैं मान रहा है, कोई अपने क्रोध को, कोई कुर्सी पर बैठा उसी को मैं मान रहा है कि मैं यही हूँ। अरे कुर्सी चली जाएगी, फिर क्या करोगे, भूतपूर्व हो जाओगे। लेकिन मीरा कभी भूतपूर्व नहीं होती, प्रहलाद कभी भूतपूर्व नहीं होते, ये अभूतपूर्व हैं, क्योंकि ये भक्त हैं। जीवन की भक्ति ही अभूतपूर्व है, ज्ञान ही अभूतपूर्व है। तो धीरे धीरे जब नॉलेज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ आह्लाद के लिए, आनंद के लिए और लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए। धीरे धीरे आपके चरित्र से वो सारी अवांछित तत्व निकल जाएंगे, चीज़ें निकल जाएंगी, जिसके कारण आप डिप्रेशन और परेशान हम लोग होते हैं। तो पहले तो एक स्पिरिचुअल मास्टर खोज लीजिए, वो अगर मिल गए तो आप हु एम आई को भी जान लेंगे। उसके पहले संभव कम है। लोग कहते हैं बुद्ध के बारे में अप्पो दीपो भव। अरे बुद्ध ने कम से कम 100 गुरु बनाए, एक नहीं 100 स्पिरिचुअल मास्टर के पास उन्होंने शिक्षाएं ली। अप्पो दीपो भव कह दिया इन्होंने, अप्पो दीपो भव। और वो जब अंतिम में जाकर के बैठे कि इतना मेहनत हो गया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तब जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे, परंतु उन 100 स्पिरिचुअल मास्टर के उनमें हाथ हैं। जैसे किसी पत्थर पर 100 चोट करो और 100वें में टूट गया तो क्या कहोगे, 99 बेकार थे। पहले ने भी मॉलिक्यूल्स कम किए, दूसरे ने भी तोड़ा, तीसरे ने भी तोड़ा और 100वें में वो बिखर गया। अर्थात 100 की 100 ही चोट जरूरी थी। वैसे ही
आपके जीवन में अगर स्पिरिचुअल गुरु हैं तो आप आध्यात्मिक नॉलेज से परिपूर्ण हो जाएंगे। मुझे तो मेरा लगता है मेरा स्पिरिचुअल गुरु मुझे मिल चुका है, आप अपना ढूंढ लीजिए। आपको प्रणाम। बाकी महाराज जी, मैं एक और चीज़ पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अगर ये है, पुनर्जन्म जैसी चीज़ है, तो इसका क्या पैमाना है कि कहाँ इंसान जन्म लेगा? देखिए, हमारे सनातन शास्त्र में यहाँ पर बहुत सारे पंथ हैं। इस्लाम नहीं मानता और क्रिश्चियनिटी भी नहीं मानती, क्योंकि जब हमारे सबसे बड़े एक साइंटिस्ट थे और आइंस्टाइन जब जा रहे थे इस पृथ्वी से, तो उनसे पूछा कि अगर आप दोबारा आपका जन्म हो गया, ऐसा पुनर्जन्म तो मानते नहीं, अगर हो गया तो क्या बनना चाहोगे? बोला आइंस्टाइन नहीं बनना चाहूँगा, नहीं इतनी बुद्धि चाहूँगा। क्यों? बोला ये बुद्धि मुझे उलझा के रख दिया, मैं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था, इतनी बुद्धि हो गई कि मैं उलझा ही उलझा वही जा रहा हूँ। आइंस्टाइन भी आइंस्टाइन नहीं बनना चाहते थे। पुनर्जन्म होते हैं या नहीं होते हैं, मैं चूंकि सनातनी हूँ तो मैं मानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है और अपने इसी जन्म के कर्म की बदौलत होता है। संत अपने हर क्षण को अंतिम क्षण मानते हैं। एक साधारण व्यक्ति और संत में क्या अंतर है नेहा जी? इतना ही है। जो साधारण व्यक्ति सोचता है अभी 70 साल जीना है ना, देख लेंगे। संत कहता है ये अंतिम क्षण है, इसी क्षण में सब कुछ करना है, जो प्योर वर्क मुझे करने हैं मैं इसी क्षण कर लूंगा। अर्थात वर्तमान में जीने की कला। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। संत उसी को कहते हैं जो प्रेजेंट में जीता है, इसी पल में सारे शुभ कर्म कर लेता है। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है संतों में, अच्छे लोगों में, सज्जनों में, वो जो कोई बुरे ख्यालात उनके मन में आते हैं, इंद्रियां हैं, तो कहते हैं कल कर लेंगे, छोड़ दो यार। और शुभ ख्याल आता है तो 12 बजे रात में तैयार होते हैं, नहीं अभी करेंगे, कल बचेंगे कि नहीं पता नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा, बहुरी करेगा कब। और बुरा करने का जब समय आता है, उनके मन में कोई ख्याल आता है, कभी मनुष्य ही है, कभी भावनाएं आ जाती हैं, तो क्या कहते हैं, कल आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है जब जीना है बरसों। तो बुरी चीज़ को टाल देते हैं और शुभ चीज़ों को तुरंत कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ज्ञान है जीवन का। प्रेजेंट में रहिए, आनंदित रहिए, हैप्पी रहिए। और एक अंतिम बात जरूर कहूँगा इस प्रश्न का, ये जरूर कहिए, संघर्ष कर रहा हूँ ये कभी मत कहिए, स्ट्रगल कर रहा हूँ ये कभी मत कहिए। इस काम को मैं कर लूँगा तो बहुत हैप्पी हो जाऊँगा, एक दिन होंगे हम कामयाब, कभी नहीं होंगे। ऐसे सोचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये कहिए आई एम हैप्पी दैट्स वाई आई एम वर्किंग, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए ये काम कर रहा हूँ। काम करके खुश नहीं होऊंगा, मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ। जीवन की धारा बदल जाएगी। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हो, पक्की बात कह रहा हूँ, आप इस सूत्र को सिर्फ अपना लो, मैं खुश हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ, तो 100% एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। और अगर आप ये करूंगा तो एक दिन मुझे ये मिलेगा, तो आपकी एनर्जी तो बढ़ गई, वहां पर मिलेगा, वहां चली गई बुद्धि, और मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ इसलिए। और आपके हर काम सफल होंगे। आप जहां हाथ डालेंगे, लोग कहते हैं ना मिट्टी से सोना बन जाएगा, हालांकि मैं चाहता नहीं, मिट्टी अगर सोना बन गई तो अनाज कहाँ से आएगा, मर जाएंगे आदमी खाए बिना। इसलिए सारी मिट्टी सोना ना हो, मिट्टी ही सोना है, मिट्टी से सब कुछ पैदा होता है, वही सोना है। परंतु आप जहां हाथ डालेंगे वो कर्म सफल होंगे। ये चमत्कार जरूर मेरे इस दंड का आप मान लेना, अगर मैं बोल रहा हूं तो। इसमें 9 ग्रह हैं और इसमें 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, और हिमालय के बहुत बड़े संत ने मुझे इसे दिया था। तो ये भी लोग पूछते हैं, तो इसका यही सिद्धांत है कि अगर आपके जीवन में गुरु नामक ग्रह है तो सारे ग्रह आपके मित्र हो जाएंगे। किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वायुत केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में गुरु हैं या जिसने गुरु को अपना लव सेंटर बना लिया, उसके जीवन में आह्लाद ही आह्लाद है, आनंद ही आनंद है। महाराज जी, आप मन की बात पढ़ लेते हो, क्योंकि अभी मेरा अगला सवाल यही था कि ये वज्र जो है आपने जो लिया, इसको वज्र बहुत सारे लोग लिख रहे थे, तो मेरा अगला सवाल यही था, आपसे पूछना था मुझे, कि लोगों ने पूछा था कि पूछने के लिए अगली बार जब आए तो ये क्या है, ये क्यों रखते हैं अपने पास, तो ये मेरा अगला सवाल यही था। तो आपने बताया जैसे कि 8 सिद्धि 9 निधियां हैं इसमें 9 ब्रांचेज हैं, 9 ग्रह, और मध्य में गुरु हैं, और 8 अलग से हैं इसके, तो 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी को बोला गया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबरदीन जान की माता। हे हनुमान जी, मैं आपको 8 सिद्धियां और 9 निधि देती हूँ। तो हनुमान जी खुश नहीं हुए। जानकी जी ने पूछा, एक सिद्धि किसी को मिल जाए तो इतना खुश हो जाता है, आपको मैंने होलसेलर बना दिया, आप खुश नहीं हो रहे हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी ये साधारण चीजों से मैं खुश नहीं होता। बोला क्या चाहिए आपको? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। मुझे न निधियां चाहिए, न निधियां चाहिए, न सिद्धियां चाहिए। हे माँ जानकी, ऐसी कृपा करो कि मैं राम जी का दास बन जाऊं, सदा उनके चरणों का दास बना रहूं। इसलिए हनुमान जी को हम भगवान मान रहे हैं। हनुमान जी को सब कोई याद कर रहा है,
पर वो हनुमान जी रिद्धि सिद्धि मिलने से खुश नहीं होते। वो कहते हैं मुझे राम जी का दास बनना है, उनके चरण चाहिए। आप देखो ये असली आध्यात्म है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं पर मानते नहीं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ क्या क्या है, 40 सूत्र, अगर उनकी व्याख्या हो जाए तो भारत के नौजवान हनुमान जी बन जाएंगे, पर कोई नहीं करता। कथाएं भी पैसे के लिए हो जाती हैं, कथा भी बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, 1 करोड़ का हुआ, 10 करोड़ का हुआ, क्या उससे होगा। मेरा ये कहना है कि क्या उस सूत्र पर कभी चर्चा हुआ कि नाम तो हनुमान चालीसा है पर प्रारंभ हो रहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु से शुरू हो रहा है, फिर बीच में कह रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने पूछा कैसी कृपा करूं, माता की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह, पत्नी की तरह, मित्र की तरह, नातेदार की तरह, रिश्तेदार की तरह, मंत्री की तरह। बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब कृपा नहीं चलेगा। बोला कैसी कृपा, राम जी की तरह करूं, वो भी नहीं चलेगा। तो हनुमान जी राम जी की तरह भी कृपा नहीं चाहिए। बोला नहीं, कैसी कृपा चाहिए। तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एक गुरु जैसे अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं ना हनुमान जी, वैसी कृपा मेरे ऊपर करो। गुरु परंपरा और गुरु की कृपा का कितना महत्व है, जहां हनुमान चालीसा भी गा रहा है। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को गीता में कि न मैं मित्र बन के देख लिया मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तुम्हारा फुफेरा और ममेरा भाई बन के देख लिया कोई फायदा नहीं हुआ, अरे मैं तुम्हारी बहन से विवाह करके भी देख लिया जीजा बन के, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे भगवान के स्वरूप को भी देख लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। भगवान ने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तुम मुझे अपना शिष्य बना लो, तुम मेरे गुरु बन जाओ, कृष्ण मेरा काम बन जाएगा। अर्जुन ने शिष्यता ग्रहण की और कृष्णम वंदे जगत गुरु उनके गुरु बने, तब अर्जुन का काम बना। मैं भी यही कहता हूं, आपके जीवन में अगर सदगुरु मिल गए, स्पिरिचुअल मास्टर मिल गए, आपके काम बन जाएंगे, काम नहीं रुक सकते। आप निर्बाध गति से अपने मार्ग पर बढ़ जाओगे। ये धर्म दंड है और मस्तक पर सदा इसलिए रखता हूं कि मस्तक में ऐसी कोई बुरी बातें आए तो धर्म दंड मेरे ऊपर भी अनुशासन करे, मैं मस्तक पर हूं, कोई ऐसी बुरी भावना विचार में मत लाओ, इसलिए मैं इसे सदा मस्तक पर रहता हूं। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जब कोई राजा बनता था तो कहता था अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, 3 बार बोलते थे, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड दूंगा। उसी समय गुरु खड़े होते थे, ऋषि, और कहते थे हाथ में दंड लेकर के, धर्म दंडियोसी, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। और मैं मोदी जी को इसलिए मानता हूं कि वो राजा तो हैं, प्रधान सेवक तो हैं, पर धर्म को बहुत मानते हैं, बहुत आस्था है, उनका मानना है। आप घंटों घंटे शिव जी के मंदिर में खड़े हो जाते हैं, हर रिचुअल्स को पूरा करते हैं, दिखावा नहीं करते, इसलिए वो श्रेष्ठ राजा हैं आज, इसलिए वो जनता का हित कर पा रहे हैं। यद्यपि कभी महंगाई की, कभी कुछ की, कुछ न कुछ लोगों को मार पड़ती है तो लोग तकलीफ में हो जाते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, घबराओ मत, जाने के 4 रास्ते हैं। एक पर AK-47 लेके कोई खड़ा है, एक पर टाइम बॉम्ब लेके खड़ा है, एक पर तलवार लेके खड़े हैं। यहाँ तो कम से कम थोड़े धक्के मुक्के लगते आप निकल जाओगे अपने गंतव्य तक। बाकी वो भी अगर नीति किसी की सही हो और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो और निर्लोभी हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो ऐसे महापुरुष हैं कि एक दिन सबको हाथ जोड़ के कहेंगे आइए, स्वस्थ जीवन आपका है, आनंदित जीवन आपका है। आई बिलीव, आई ट्रस्ट। और ये बताते हुए, और पूरे खोज का विषय है, कभी कोई खोज ले ले कि जीवन में मैंने कोई सरकारी चीज़ अगर ली हो, कभी कोई फायदा लिया, क्योंकि वो राजा ऐसे हैं जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। एक साधु को इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी, अपने लिए नहीं, समस्त लोगों के लिए काम हो रहा है। यही मेरे हालात का कारण है। ये धर्म दंड सदा मेरे मस्तक पर रहता है। इसे इंद्र का वज्र भी लोग कहते हैं कि हाँ जी वज्र ही है, और वज्र इसलिए है कि कठोरों के लिए कठोर और जो नरम हैं उनके लिए मक्खन की तरह, क्योंकि हम भी कृष्ण की भूमि से आते हैं, भगवान मक्खन पसंद करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए, अर्जुन की तरह दोनों जीवन में। तो ये धर्मदंड यही है। और ये मेरा ये जो हमारी जटाएं हैं, इनके विषय में भी लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, जटा कैसा है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, 9 महीने तक मौन व्रत लेकर के अयाचक वृत्ति में हम वृंदावन में जी रहे थे आज के कई वर्ष पहले, और उस समय हम किसी से कुछ मांगते नहीं थे। दिन भर में अगर कोई कुछ दे दिया आपने से तो वही खाना है, नहीं तो खाना नहीं है। तो वो 9 महीने के व्रत के दौरान न हम किसी बाह्य वस्तु का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर के प्रति ख्याल नहीं रखते। उस समय की ये जटा है, और ये जटा मुझे सदा याद दिलाती है कि तपस्वी हो और तपस्वी की तरह रहो, तपस्या भूलना मत। तो यही मेरा धर्मदंड है और यही मेरा जटा है। और मैं आपसे भी कहूँगा, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि बिग तो नहीं है, कहीं नकली तो नहीं है, असली ही है, पर इसमें ज़्यादा मत उलझिए, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो जो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी के लिए वो करिएगा तो आपके जीवन में लाभ होगा।
महाराज जी, एक चीज जानना चाहूंगी मैं आपसे। जैसे आपसे हमने जान लिया कि ये धर्म दंड है और आपने अपनी जटाओं के बारे में बताया, लेकिन एक चीज जो है ये थोड़ा सा आपके लिए निजी भी होगा। एक साधु या एक संत बनने के लिए जरूरी है कि परिवार का त्याग करें? नेवर, कभी नहीं। हमारी सनातन संस्कृति में 98% ऋषि ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं। गर्ग, गौतम, सांडिल्य। तब तो हमारे जो गोत्र होते हैं, विवाह के समय में गोत्र पूछते हैं, तो उनकी संतानें हम हैं। वो विवाहित थे, इसीलिए उनके वंशज हम हैं। 2 या 1.5% लोग शायद ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। 4 आश्रम हैं हमारे यहाँ पर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, ये 4 आश्रम हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, और सभी आश्रमों में जाना जरूरी है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप ब्रह्मचर्य रहे, उसके बाद गृहस्थ को स्किप किया और सीधे आप चले गए वानप्रस्थ में और फिर संन्यास आश्रम में। कठिन है ये, परंतु जो कर सकता है उसे करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा है, पर गृहांधकूपम नहीं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, प्रहलाद छोटे से हैं, उनका पिता है हिरण्यकश्यपु। वो पूछता है, अच्छा प्रहलाद बता, तू बहुत पढ़ के आया है, मैं कैसा हूं? तो प्रहलाद जी ने कहा, हे असुर वर्य श्रेष्ठ। पिता नहीं बोला, हे असुरों में श्रेष्ठ, आप गृहस्थ नहीं हो, गृहांधकूपम में डूबे हुए हो, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो बड़े नाराज हो गए, पटक दिया अपने ही बच्चे को, मुझे ऐसे बोलता है। बोला, गृहस्थ होना तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा ओरिजिनल गृह हम पहचान जाएं, घर क्या है, और उसमें स्थित हो जाएं, उसको गृहस्थ बोलते हैं। तो हमारा गृह कौन है? आत्मा हमारा घर है, जिसकी मैं बात कर रहा था, स्पिरिचुअलिटी की। जो उसको पहचान ले कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा भी हूं, तो जनक की तरह राजा भी रह सकता है और ऋषि भी हो सकता है। जनक राजर्षि थे, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। न रथ छोड़ा, न घोड़े छोड़े, न सुविधाएं छोड़ी, और दुनिया के सबसे बड़े ऋषि भी हुए। जरूरी नहीं कि आपको त्याग करना पड़े, धन छोड़ दो, घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। ज्यादा छोड़ने के लिए कहेंगे तो शिष्य कहेंगे, गुरुजी आप ही को छोड़ देते हैं, इतना तो हम छोड़ नहीं सकते, आप ही को छोड़ते हैं। इसलिए छोड़िए मत, पकड़ लीजिए। आपने बहुत कुछ पकड़ा है जीवन में, आध्यात्म भी पकड़ लीजिए, भगवान को भी पकड़ लीजिए, कुछ मत छोड़िए, बस भगवान को पकड़ लीजिए। एक अच्छे साधु या संत में क्या गुण होने चाहिए? ये एक मैं ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़े से निजी सवाल पूछूंगी, क्योंकि महाराज जी मैंने ना आपको कहीं गाते हुए भी वीडियो में देखा हुआ है। तो मैं आपसे आज कहूंगी कि आप 2 लाइन जरूर गुनगुनाइएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं। राधा जी के बारे में आपने गाया था और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो ये एक मेरा जनरल आखिरी सवाल है कि साधु या संत में क्या अच्छे गुण होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, जो समता में जीता हो उसको संत कहते हैं। समत्व में जिसका अंत हो गया, सब कुछ बराबर है, सब एक है। साधु मतलब जो अपने को सिद्ध कर ले, अपना जीवन भी साध ले और लोगों का भी जीवन साध दे। तो साधु संत अलग है, साधु अलग, संत अलग, ऋषि अलग, महर्षि अलग, गुरु अलग, सदगुरु अलग, सब अलग अलग होते हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग, उस पर कभी फिर बात करेंगे। पर आपने कहा क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण तो ये होना चाहिए कि जो सबके भलाई की भावना हृदय में रखता हो, सबके लिए। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह जिसका हृदय हो, दूसरे के दुख को देखकर ही जो द्रवित हो जाए और कैसे इसके दुख को दूर करूं उसके पीछे वो लग जाए, ये पहला लक्षण है। संत अपने शरीर के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा कहते हैं संत के लिए, उन्हें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होता है। पर बात ऐसी है कि अगर सूर्य की तरफ पीठ करके आप चलोगे ना, तो परछाई आपसे आगे आगे चलेगी, और आप जितना दौड़ोगे परछाई भी दौड़ेगी, एक कदम का फासला सदा रह जाएगा। परंतु जैसे ही आप टुवर्ड्स सन हो जाओगे सूर्य की तरफ, अब वो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। सूर्य ईश्वर और गुरु और धर्म के प्रतीक हैं। जो धर्म, ईश्वर और गुरु से मुख मोड़कर चलता है, उसे परछाई रूपी सुख दिखाई तो पड़ता है पर मिलता कभी नहीं, एक कदम दूर रहता है। परंतु जो सूर्य की तरफ अर्थात ईश्वर और गुरु की तरफ और धर्म की तरफ मुख मोड़ लेता है, परछाई उसके पीछे पीछे चलती है। नाउ यू आर नॉट लूजर, यू आर चूजर। अब आपको चूज करना है कि क्या लेना है मुझे, क्या नहीं लेना है। तो संत और साधु बड़े निष्प्रिय होते हैं, पर उनको कभी गाड़ियों में देख करके घबराएंगे नहीं, एरोप्लेन पे देख के घबराएंगे नहीं। वो सब उनके लिए साधन है, वो आसक्ति नहीं है, उसमें चिपके हुए नहीं, वो चिपकते नहीं हैं। वो हाथ में पहले तेल लगा लेते हैं कटहल काटने के पहले, ताकि कटहल का दूध न लगे उनको। तो वो जो ज्ञान उनका है वही उनको साधु बनाता है। और साधु संत में ये प्रधान भावना है कि वो सबके मंगल की कामना करता है और धर्म की रक्षा का व्रत उठाता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं अगर आपको धर्म सिखा दूं थोड़ा भी, तो आपकी रक्षा स्वयं हो जाएगी और मेरा काम हो गया। मुझे आपकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप धर्मवान हो गई, आपकी रक्षा धर्म सदा करेगा। और साधुओं का यही काम है कि लोगों को धर्म पथ पर चलाएं,
धर्म पथ का अर्थ वो पाखंड नहीं, वो दंभ नहीं, वो केवल नियम नहीं, वो तिलक केवल नहीं, बल्कि धर्म पथ का अर्थ है प्योर नॉलेज, ज्ञान, चेतना का उच्च स्तर। अगर उस पर चल गए तो हर समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे। तो साधु संत के भीतर में सबसे बड़ा गुण यही होना चाहिए। बाकी सब विशेषण हैं। कोई खड़ा रह सकता है, कोई जटा इतना बड़ा रख सकता है, कोई हाथ ऐसे खड़ा रख सकता है हमेशा, कोई 10 दिन तक खा नहीं सकता। मैं एक वर्ष तक केवल दिन में एक बार इतना सा जूस पीता था किसी एक फल का, 1 वर्ष तक पूरा, और मेरा वजन सिर्फ कम हुआ था, बाकी मेरी में ऊर्जा उतनी ही थी। फिर एक बार मैंने जल बंद कर दिया 30 दिन के लिए, एक दिन मैंने 30 दिन तक भोजन नहीं किया। मैं सारी व्यवस्थाएं करके देख चुका हूं, क्योंकि सन के भीतर में बहुत ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। और एक बात आपको बताऊं, आप जहां बैठे हैं ना, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। आप यहां से भी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। कन्वर्ट करना अगर आपको आ गया, लोग हंस सकते हैं पर साइंस इसको प्रमाणित करेगी, अगर कन्वर्ट करना आ गया तो शायद बहुत अन्न की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वस्थ रह सकते हैं 100 साल तक, बहुत कम कुछ लेके भी। ये संभव है, किया जा सकता है। साधु संत की बात हो गई कि क्या गुण होने चाहिए। अब मैंने जैसे कहा था कि अब ऐसा मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाली। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहली चीज कि ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में मोड़ आया जब आपने सोचा कि क्या बचपन से इतने धार्मिक थे, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, जीवन में एक मोड़ आया जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे धर्म की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मेरी माँ बहुत रिचुअल्स को फॉलो करती और बहुत छोटे से बस्ती में रहते और गांव का जीवन था, तो माँ मुझे धर्म पथ पर चलाती, बहुत रिचुअल्स फॉलो करती थी। यहाँ मत जाना, कीड़े को मत मारना, चींटी के ऊपर पाँव मत रखना, शिव जी को ऐसे प्रणाम करना, ये बचपन से सिखाती। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सनातन संस्कृति में कहा गया है मातृदेवो भव, तो मेरी माँ देवता ही थी। उन्होंने मुझे सारे रिचुअल्स सिखा दिए बचपन से। पर मेरी माँ रिचुअल्स को बहुत मानती थी, पर वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी रिचुअल्स पर, और उसके कारण उन्हें कब वो 12 बजे रात में स्नान करने लगती, मैं हड्डी छू गई, अब मैं अशुद्ध हो गई, मुझे इसने छू दिया, अरे मुझे आकर के ये कीड़ा छू गया। तो मैंने देखा, और हमारे पिताजी साइंस के प्रोफेसर थे, तो मेरे घर में ही रिचुअल्स भी थे और साइंस दोनों था, और मैं बचपन से दोनों को देखता था। विज्ञान और ज्ञान दोनों मेरे ही घर में थे, और थोड़ी टसल भी होती थी उन दोनों के बीच में। ये रिचुअल्स थी, वो विज्ञान को मानते थे ज़्यादा, तो मैं देखता था, और मैंने मध्य मार्ग अपनाया दोनों को देख करके। मैंने विज्ञान चुना और माता का ज्ञान चुना। और मैंने देखा कि मेरी माँ जिस कारण से कभी कभी थोड़ी तकलीफ में होती थी, रात को ठंडे में स्नान करना, तो मैंने कहा, माँ मन चंगा तो कटौती गंगा, ऐसा तो लिखा हुआ है ना, आप अपने शरीर को कष्ट मत दिया कीजिए, भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैं वो बात माँ को तो नहीं समझा पाया, वो बहुत ऐसी थी, और शायद मुझे लगता है 46 ईयर के एज में ही वो चली गई। तो वो मेरी प्रथम गुरु रही। पिताजी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मेरे जीवन में मैं बहुत अच्छा, बचपन से ही एक लीडर बनने की मेरे भीतर में क्वालिटी रहती थी। राजनेता? राजनेता का अर्थ ये, गली में अगर दुर्गा पूजा हो रहा है तो अध्यक्ष मैं रहूँगा, सरस्वती पूजा है तो प्रेसिडेंट मैं रहूँगा उसका, जो समितियाँ बनती थी। तो वहाँ से एक लीडर की क्वालिटी मुझे लगता है कि मेरे भीतर में थी। ऐसा आते आते फिर छात्र राजनीति में भी एक बार आया। जब मैं कॉलेज में था तो मैं ABVP को ज्वाइन किया और कुछ दिन तक उसमें काम किया। फिर मेरे गुरु ने मुझसे एक बार कहा, तुम धर्मपीठ से देश की सेवा करो, तुम साधारण नहीं हो, तुम धर्मपीठ से करोड़ों लोगों की सेवा कर सकते हो। अगर कहीं इधर उधर गए तो तुम्हें लिमिटेड लोग सुनेंगे, पर जब तुम यहाँ से बोलोगे तो धर्म की बात सब कुछ सुनेंगे। और मेरा परिवर्तन हुआ। मेरे जीवन में एक कालखंड ऐसा भी आया कि ये इस राजनीति के शिकार के कारण मुझे अपने 22 साल के जीवन में कभी कारागार भी जाना पड़ा। और वो कारागार का जीवन मुझे याद है, जिसके बारे में मैंने कभी छत्तीसगढ़ में, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह हुआ करते थे, तो लाखों लोगों के बीच जब मैंने वो कहा तो स्तब्ध होकर लोग सुनते थे, और उस पर बुक्स लिखे जा चुके हैं, मेरी शायद जीवनी लिखी जा चुकी है। तो वो भी जीवन में एक समय आया जहाँ मैंने गहरा अध्ययन किया रामकृष्ण परमहंस को, सारे वेद सिद्धांत वेदांत सबको। और बड़ा जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस कारागार के जितने भी बड़े अधिकारी थे, वो अपने बच्चे बच्चियों को अंदर लाते थे मेरे से मिलाने के लिए। चलो मैं तुमको गुरुजी से, बचपन में गुरुजी से मिलाते। मेरी उम्र तो 20-22 साल की थी। बोलते थे मेरे यहाँ पर लोग गालियाँ देते थे, गलत प्लान बनाया करते थे, आप जब से आए हो सीताराम हरे कृष्ण, लोगों में प्रेम, हाउ इज इट पॉसिबल, इसको तो हम नहीं सुधार पाए। मैंने कहा सभी के भीतर मनुष्यता है,
आप कल्टीवेट करके देखिए, कल्चर करके देखिए। तो वो जीवन का एक बहुत बड़ा पल था मेरे लिए। और फिर मेरे गुरु के बताए मार्ग पर मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और अब तो मैं सोचता भी नहीं, न इस जीवन की बहुत फ़िक्र है मुझे। मैं तन का बहुत ख़्याल नहीं रखता, वो काम मेरे बच्चों का है जो मेरे साथ है। गुरु और शिष्य के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। गुरु अपने तन का ख़्याल नहीं रखता, शिष्य अपने मन का ख़्याल नहीं रखता। शिष्य गुरु के तन का ख़्याल रखता है और गुरु शिष्य के मन का ख़्याल रखते हैं कि उसका मन गलत रास्ते पर न जाने पाए। तो इस एग्रीमेंट के तहत चल रहा हूँ। जब तक ये शरीर मेरे शिष्य रख पाएंगे, मेरे बच्चे, मैं ज़िंदा रहूँगा, राष्ट्र की सेवा करता रहूँगा। और मेरे जीवन में कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, किसी चीज़ के लिए मैं ग्लानि नहीं करता। मेरे जीवन में अगर मुझसे कोई भूल भी हो जाए तो मैं विश्वामित्र की तरह सोचता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं, राम जी मुझे गुरु बना लेंगे। बस अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपसे कोई भूल, ग्लास टूट गई तो नर्व वीक हैं आपके, आप कुछ और सोच रहे थे इसलिए ग्लास गिर गया। द्वंद्वी वृत्ति सबसे खतरनाक है, वो विटामिन जिसको कहते हैं। करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, मेरे भीतर ये नहीं है। मेरा परफेक्ट डिसीजन होता है, करना है तो करना है, नहीं तो 1 सेकंड में निर्णय लेता हूं, नहीं करूंगा इसको। और ये जो निर्णय की क्षमता है वो आपको महान बनाती है। मैं महान नहीं हूं, पर आप करके देखना, आप अभी भी महान हैं, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये निर्णय की क्षमता जिस व्यक्ति के भीतर में हो गया, हाँ, ये निर्णय मत कर लीजिएगा कभी कर्ण की तरह कि दुर्योधन ने मुझे बचाया है तो मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा, तब मारे जाएंगे। धर्म के पथ पर अपना अडिग निर्णय होना चाहिए, सत्य के पथ पर अपना अडिग निर्णय होना चाहिए। मेरे जीवन में नेहा जी कई ऐसे वक्त आए कि मेरे स्पष्टवादिता के कारण मुझे सब छोड़ के चले गए। आश्रम है, सब नहीं रहेंगे साथ में। मैं अकेले अपनी यात्रा को शुरू किया, गीतांजलि के रविंद्रनाथ ठाकुर को याद करके, कोई यदि तुर डाक ना सुने आसे तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। और फिर लोग जुड़ते गए, चलते गए। तो मैं कभी फिक्र नहीं करता। तो महाराज जी, राजनेता की बात हो रही थी, आपने जैसा बताया कि आप एक्टिव थे, आप लीडर की तरह थे। तो अगर जैसे हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, खुद भी बहुत धार्मिक है और हमारे बहुत सारे स्टेट में संतों के हाथ में बागडोर है। तो अगर इन फ्यूचर आने वाले समय में वो आपको किसी जगह का बागडोर देना चाहे, राजनीति में आपको आमंत्रित करना चाहे, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा कभी संभावना हो तो मैं बड़ी विनम्रता से, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, उनको ऋषि मानता हूँ, विनम्रता से उनको अपने गुरु के दिए वचन को मैं याद कराऊंगा कि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, मैं आजीवन धर्म पीठ से राष्ट्र की सेवा करूंगा। मैं इस लोकतांत्रिक राजनीति में या ऐसे किसी राजकीय पद पर बैठना मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं धर्म पीठ से ही अपने राष्ट्र की और पूरी दुनिया की कदम से कदम मिलाकर वो जो नियम बनाएंगे, उन नियमों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, श्रेष्ठ नियमों को, मैं सब काम करूंगा। पर मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा, ये मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है। और केवल वचनबद्ध नहीं हूं मैं भीष्म पितामह की तरह, ये मेरा आंतरिक आनंद है कि मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। और इसी पीठ से बैठकर, सबके बीच रहकर मैं आनंद के साथ स्पिरिचुअलिटी का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूँ। तो वो संभावना नहीं है। यानी राजनीति में आप नहीं जाएंगे। महाराज जी, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा वृंदावन का नाम आते ही राधा रानी का जो है दिमाग में एक इमेज आ जाती है। और मैंने जैसा आपसे थोड़ी देर पहले कहा भी था कि मैंने आपकी एक वीडियो वायरल देखी थी, आप कुछ सुना रहे थे। आज आप हमारे व्यूअर्स को भी कुछ 2 लाइन सुनाइए, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा हैं। तो कुछ छोटा सा 2 लाइन, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी गाने के लिए, कुछ छोटा सा 2 लाइन अगर आप राधा रानी के लिए, कृष्ण जी के लिए सुनाइए। मैंने अपने जीवन में ऐसे भजनों के ऊपर और फिल्मी गानों के ऊपर, फिल्मी गाने जो हैं वो हमारे लिए भगवान की भक्ति में साधक बन सकते हैं, बाधक नहीं। क्योंकि हमारे बच्चे आज जहाँ भी जाते हैं, पार्टी में जाएं, स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, यहाँ जाएंगे उनको फिल्मी गाने ही मिलते हैं। तो क्या कान में आप रुई डालोगे, बंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो उनको मैंने दृष्टि बदलने का एक गुण सिखा दिया कि आप सुनो कुछ भी, पर आपके नायक और नायिका राधा और कृष्ण होने चाहिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई चाहता हो जिंदगी जैसे। तो वहाँ पर ना हमें कोई फिरोज़ खान याद आते हैं, ना कोई जीनत अमान याद आती हैं, हमें याद आती हैं हमारी राधा रानी और हमारे कृष्ण याद आते हैं। तो आप बुरी सी बुरी जगह पे भी चले जाओ, कुछ भी बज रहा है, पर आपके भाव अपने राधा और कृष्ण के लिए हैं। शायद इसी को बोलते हैं, सृष्टि तो नहीं बदली जा सकती, पर अपनी दृष्टि जरूर बदली जा सकती है। और जिसने दृष्टि बदल ली, समझ लो उसके लिए सृष्टि भी बदल गया। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है, उसको कह के मैं जरूर एक लाइन गाऊंगा। भागवत जी में है, एक कर्दम ऋषि हैं, उनका विवाह हो रहा है। तो दमयंती जी आई हैं, हमारे मनु जी के पुत्री,
तो आकर के बैठी है वहाँ पर। तो कर्दम ऋषि ऐसे करके देखने लगे उनको। तो माता पिता को बहुत बुरा लगा कि हम तो ऋषि समझ कर आए थे, ये तो एकटक हमारी पुत्री को सामने ही देखे जा रहे हैं। तो देवहूति उनका नाम है। तो पूछा कि ऐसे क्या देख रहे हो इतनी देर से? तो उन्होंने कहा, वाह, मैं तो परमपिता को देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी के कैनवास को, कैनवास वही है, उसी कैनवास पर कैसे कैसे चित्र बना देते हैं। मैं देख ये रहा हूँ कि देवहूति इतनी सुंदर है तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। वो भोग से योग की ओर चले गए। दृष्टि कैसी है। और एक गाना शायद यशुदास ने कभी गाया था, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो मैं युवाओं को यही बोलता हूँ, सुंदरता देखिए, बस आप लस्ट में मत जाइएगा। लव से आप ये सोचिए जिसने ऐसा बनाया है वो कितने अच्छे होंगे, वो कितने प्यारे होंगे। पहले उनको जान लेते हैं। हाथों में कटहल लगा करके, हाथों में तेल लगा करके फिर कटहल को काट लेते हैं। तो आप गृहस्थी में, गृहांत कूपम में नहीं डूबेंगे, आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। पति पत्नी परिवार बच्चे सब रहेंगे, पर जनक की तरह रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, हमारे विवेकानंद जी की तरह रहेंगे, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी का तो विवाह हुआ था, उनकी तरह रहेंगे। अब राधा रानी के लिए मैं बहुत तो फिल्मी गाना ही गाता हूँ। मैंने एक फिल्मी गाने पे 36 घंटे बोले हैं और वेदों आपने से। फिल्में देखी है, मतलब आप देखते हो? मैं पहले फिल्में देखता, अभी भी अपने बच्चों के साथ। हमारे यहाँ पर हमारे आश्रम में एक बड़ा सा ये जगह है जहाँ पर मैं बोलता हूँ आप पर्दे को लगाइए और आज कोई फिल्म देखते हैं, और सब साथ में बैठते हैं और फिर बाद में क्विज होता है कि आपने क्या समझा, वो जो लोभ कर रहा था उससे क्या। तब ये बताते हैं कि नहीं, महाभारत में आपने ये बताया था, यहाँ ऐसा करना चाहिए था। हम फिल्म को भी अपने धर्म का कारण बना लेते हैं। हम उसे भी अपनी चेतना स्तर को कैसे ऊंचा उठाएं। नहीं तो फिल्म मत देखो, सीरियल, हालांकि सीरियल के तो मैं मना करता हूँ, ये सीरियल बड़े खतरनाक हैं। सास बहू। हाँ, ये क्या है, हमारी जो संस्कृति कल्चर भारत में नहीं है, उस कल्चर को ये डाल रहे हैं कि कभी भी हमारे यहाँ इतना बुरा कल्चर नहीं रहा है जिसको दिखा रहे हैं। तो शर्म आ जाता है उसको देख करके। और ये धीरे धीरे संस्कृति नष्ट करके भारत के पास देखिए, सोना छीन ले गए, वो हमारे डायमंड छीन ले गए, हमारे किताबों को जला दिया। अब एक परिवार और संस्कार ही तो बचा था, उसको भी छीन रहे हैं धीरे धीरे। इस ओर हमें ध्यान देना होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका एबीपी ये लाइव और इस पर ये धर्म जागरण का ये कार्यक्रम, ये लाखों करोड़ों लोगों को इतना सुंदर मार्ग दिखा रहा है। मैं बैठा हूँ आपके साथ इसलिए नहीं, एंड रियली आई एम सेइंग, मैं इतना अप्रिशिएट करता हूँ। और जब मैं पहली बार आपके साथ बैठा, उसके बाद मैंने कहा मेरे में अपलोड कर दो, मैं बीच बीच में देखता रहूँगा कि इसमें धर्म जागरण क्या क्या आता है। तो ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए जिससे हमारी संस्कृति बचे। तो राधा रानी को बहुत प्रेम करते हुए ब्रज के बहुत सारे पद हैं, और गानों को भी मैंने उसी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एक गाना था, आपने सुना होगा, संगम फिल्म की थी, राज कपूर ने उसको गाया था और वैजंती माला उसमें थी। ये गाना था, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। इसका वो लाइन बहुत प्यारा है, अद्भुत है वो। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। और हम क्या गाते हैं हमारे धर्म में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, जब मैं था। ऐसे है ये कि गैर क्या, अपनों के साए भी मेरे और मेरे ईश्वर के बीच नहीं आ सकता, मेरे और मेरे धर्म के बीच। और यहाँ भी यही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाई। दो जहाँ रहेंगे अहंकार होगा, दो जहाँ रहेंगे ईगो आएगा, और मैं वही हो गया। बिंदु अब सिंधु बन गई। जो छोटी सी बिंदु थी वो सूख जाती, मिट्टी पड़ जाती, पर जैसे ही सागर में मिली अब वो भी सागर बन गई। तो जैसे ही हम धर्म से मिलते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, सदगुरु से मिलते हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस इतना छोटा होता है, फिर हम विराट हो जाते हैं। फिर हमको कोई सुखा नहीं सकता, कोई हमें मिटा नहीं सकता। ये होना है तो बिंदु को सिंधु में कन्वर्ट होना पड़ेगा।
तो राधा रानी के लिए और राधे के लिए तो मैं बहुत अच्छा वो धुन देता हूँ। श्री राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ओ राधा ओ राधा, श्री राधा श्री राधा। अद्भुत। मतलब गूज बम्स आ गए मेरे। महाराज जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद तो मैं सच में कहते ना, मुझे मेरा गुरु मिल चुका है। आप गाते भी बहुत अच्छा है, आपकी बातें भी बहुत ही अद्भुत हैं, हर चीज़ आप में बहुत ही अद्भुत है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप, मुझे जितना आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि गृहस्थ जीवन में जीना जाना चाहिए? देखिए, कॉलेज में जब पढ़ते थे तो कभी कभी वो भावनाएं आती थीं, कभी कॉलेज में मिलते भी, किसी को देखते भी, पर एक ऐसा भाव हृदय में था प्रारंभ से कि मुझे जानना है हु एम आई, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन मुझे बनना है, उसके बाद जो करेंगे करेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बनने की दिशा में आगे बढ़े तो बाकी सब कुछ फिर भूलते गए। ये ऐसी गहराई है और इतना आनंद है यहाँ पर, मैं इससे बुरा नहीं मानता, और मैं बहुत ईमानदार हूँ। अगर मेरे जीवन में ऐसा और कुछ होता उस समय में तो मैं उसको ईमानदारी से स्वीकार कर लिया होता, पर बहुत मुझे कभी ऐसी महसूस नहीं हुआ कि मैं इस जीवन में जाऊं और वो लाखों करोड़ों जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, उनके घर परिवार, उनके बच्चों को देख करके उन्हें ही अपना परिवार समझकर, छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, क्या पढ़ी, क्या बताई, आज हनुमान चालीसा पढ़ी, तो मुझे लगता है सब मेरे बच्चे हैं और ये सब मेरा परिवार है, और भारत को मैं अपना परिवार मानता हूँ, और ये जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे समझ में आ रहा है क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपसे इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं और आपसे इतने ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। उसका कारण ये है आपकी जो, ये कह सकते हैं, मैं तो कहूँगी दैवीय शक्ति है जो शायद आपके साथ चलती है। महाराज जी, एक आखिर चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आजकल बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जिनको आजकल जेंसी कहा जाता है, तो बहुत ही भटके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन एक दिन अचानक से उनको धक्का लगता है, कभी किसी का जैसे कह सकते हैं ब्रेकअप हो गया, कभी कोई फेल हो गया, और वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सुसाइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कैसे हम उनको समझाएं, यंगस्टर्स को कैसे बोले कि अपने अंदर की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं वो? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, प्रेजेंट में जीते हुए से चलना चाहिए। हालांकि जब मैं कहूँगा तो लोग ये कहेंगे, बाबा तो कुछ जानता है नहीं, कभी प्रेम किया नहीं, ये क्या समझेगा। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की कीमत जानेगा क्या, वो मुझे गाकर सुना देंगे। परंतु मैं ये कह सकता हूँ, लाइफ इज सो प्रीशियस, जिंदगी है तब प्रेम है, मुर्दे कभी प्रेम नहीं किया करते। और अगर आपकी जिंदगी रहेगी तो आपके जीवन में फिर प्रेम उतरेगा। और हमेशा ये याद रखना चाहिए, अगर मेरे मन का नहीं हुआ तो उनके मन का हो रहा है, और मेरे मन से पवित्र और बड़ा मन उनका है। मेरे मन के साथ तो धोखा भी हो सकता था, नारद जी के साथ जैसा हुआ। भगवान से उन्होंने अपना रूप मांगा, भगवान ने बंदर बना दिया, नारद जी बहुत नाराज हुए। भगवान ने कहा, तुम्ही ने कहा था जे ही विधि नाथ हो हित मोरा, तुमने मुझसे वरदान मांगा और अंत में कह दिया जिसमें मेरा हित हो वही करना, तो तेरा हित इसी में था नारद, इसलिए मैंने इस बंदर का मुंह बनाया। मुझे लगता है लाइफ को रखिए, और जिसको आपकी कदर नहीं है आप उसकी इतनी कदर क्यों करते। माँ ने जिन्होंने जन्म दिया आपको कलेजे का टुकड़ा मानती, पिता आपके हाथों को पकड़ के चलते हैं, भाई बहन आपको कितना प्यार करते हैं, आपके मित्र आपको कितना प्यार करते हैं। अजी छोड़ो, मैं आपको नहीं जानता हूँगा शरीर से, पर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो शरीर मत खोना, बल्कि आप खड़े रहना, आगे बढ़ जाना। कोई बहुत बेहतर परमात्मा ने प्रसाद आपके लिए रखा होगा। ये भाव से अगर यूथ जिए तो कभी भी सुसाइड की तरफ वो नहीं जाएंगे। क्योंकि महाराज जी, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान हार मान जाता है, और उसकी वजह से वो ऐसे जो है स्टेप ले लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर लेता है। इसीलिए सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि
24 साल की उम्र है और मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि आप अगर शायद बताएं तो उनको ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से अपनी हार को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी नाकामयाबियों को टैकल करना है। आप शायद बोलेंगे तो वो ज़्यादा समझेंगे। देखिए, एक बात तो ऐसे कह सकता हूँ कि जी के और ऐसा बन के दिखाओ कि वो कभी पीछे मुड़ के देखें तो उनको लगे मुझसे क्या गलती हो गई। दूसरी बात ये, उनको दिखाने के लिए भी नहीं, परमात्मा ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, भगवान ने कुछ नई योजना बनाई है। आप बिलीव करो, मैं कोई बहुत ज़्यादा चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं हूँ और चमत्कार की बात नहीं करता, पर पक्का है अगर आप स्टैंड कर गए, खड़े हो गए और उस समय अपने आप को निकाल ले गए, तो जीवन की बहुत सारी वो चीज़ें जिनका इमेजिनेशन भी आपने न किया होगा, वो आपके कदमों के तले होंगी और आप सबसे स्वस्थ और आनंदित मनुष्य होंगे। और बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आपकी बातें जैसे आप जो बता रहे हैं, आपके देश और दुनिया में फैंस हैं। अगर भाषा का एक होता है ना कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो किस तरीके से अगर आपका कोई फ़ैन है जो बैठा हुआ है जिसको आप बहुत ही अद्भुत लगे, बोलते हैं ना कि आजकल ऑरा एक वर्ड है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है या इंसान को वाइब मैच करती है, तो अगर कोई दूसरी देश का है या दूसरी जगह बैठा हुआ है, उसको आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही, वो आपकी बातों को कैसे जान पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आते रह रहे हैं, बहुत अब्रॉड से, हर जगह से। तो इसके लिए एक इतनी आपने प्रश्न भी पूछ लिया, इतनी बढ़िया योजना बनी है। ये मैंने कहा ना, एआई जो बना है वो आपके जीवन का दाता भी हो सकता है, जीवन में आनंद भी दे सकता है और जीवन ले भी सकता है। तो उसी एआई के माध्यम से एक ऐसे बड़े ऐप की निर्माण हो रही है और मेरे ख्याल से दुनिया का पहला ऐप होगा। मैं अभी तक का, अब आगे कोई बना ले 2 दिन में तो पता नहीं, पर ये मैक्सिमम 1 मंथ्स के भीतर ये लॉन्च होगा। इसमें दुनिया की 100 से ज़्यादा भाषाओं में, बिल्कुल मेरी ही आवाज़ में जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशन में, वो 100 से ज़्यादा भाषाओं में वो सारे वीडियोज़ और वो सारे जो शिक्षा की चीज़ें हैं वो हर देश में उपलब्ध होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो कनेक्ट कर पाएंगे। एक्सेंट भी वही होगा, अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट अलग होगा, लंदन का अलग होगा, फ्रांस की फ्रांसीसी में होगी। तो कई भाषाओं में तो बन गई है और वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा खबर होगा और वो अपनी बातों, और केवल मेरे लिए नहीं, वो गीता, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं उन सब को हमने उसमें लोड करवाया है। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा व्हाट इज़ लव, तो मेरी ही आवाज़ में आपको गीता से, उपनिषद से, एंड गुरुजी क्या इस विषय में सोचते हैं, एंड उस समय में नीत्शे इसके विषय में क्या सोचते थे, उन सब को लेकर के एक ऐसा मिक्स सुंदर उत्तर दिया जाएगा जो आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा। तो एक विराट कंप्यूटर साइंस का सहायता लेकर दुनिया में आनंद, प्रेम और शांति बांटने का एक नया ऐप बहुत अच्छा लॉन्च हो रहा है, जिससे सारी दुनिया, कहते हैं ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सारी दुनिया परिवार की तरह हो जाएगी। एक भाषा में, अलग अलग भाषाओं में सबके पास बात पहुंच जाएगी। कह रहे हैं ना कि अभी जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मोदी जी को आपका भी साथ मिल रहा है, आप जैसे और भी लोग साथ दें, तो शायद जो हम मोदी जी का सपना अकेले का जो वो देख रहे थे, उसको पूरा करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कोई 2 दिन में बना ले, वो 2 दिन में बना तो लेगा लेकिन आपके वाली बात लेकर नहीं आ पाएगा और आप जो चीज़ें बताएंगे वो लेकर चोरी करके नहीं लाएगा। तो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और लास्ट का जो आपने एक कह सकते हैं वो व्यूअर्स के लिए गिफ्ट होगा कि एआई जो आपकी आवाज़ में आने वाला है, ये बहुत ही जल्द आएगा और जब आएगा तो हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे ज़रूर। तो फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अद्भुत बातें थी, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई और मुझे लगता है व्यूअर्स को पसंद आएगा। हम फिर से जल्दी मिलेंगे। आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, महाराज जी जब अगली बार आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, प्रणाम।